बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या क़ाइदल मुजाहिदीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़र कुरान के एक इंतहाई सनसनीखेज, रूहानी और हर मुसलमान के ज़मीर को झंझोड़ देने वाले मरहले में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज रमज़ानुल मुबारक का है और आज हम इस हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आजकल हर दूसरे मुसलमान का सवाल है कि अगर रमज़ान में बड़े बड़े शैतान जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं तो फिर आज भी हमारे मुआशरे में झूठ क्यों है, हमारे दिलों में गुस्सा क्यों आता है और हम आज भी गुनाहों की तरफ क्यों माइल हो जाते हैं। क्या शैतान वाकई कैद है या हम किसी बहुत बड़े धोखे में हैं? मेरे भाइयों, इसका जवाब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अता फरमा दिया था कि असल दुश्मन वो नहीं जो बाहर से हमला करता है, बल्कि असल दुश्मन वो है जो तुम्हारे अपने वजूद के अंदर छुपा बैठा है, जिसे हम नफ्स कहते हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम नफ्स के उन 7 दर्जों और उनके छुपे हुए वारों का जिक्र करेंगे जो वो खास तौर पर रमज़ान में करता है ताकि आपके रोज़ों का नूर छीन सके। मेरे अजीज दोस्तों, शैतान और नफ्स में फ़र्क ये है कि शैतान एक एडवाइज़र की तरह है जो दूर से खड़ा होकर गुनाह का मशवरा देता है, लेकिन नफ्स वो कंप्यूटर है जिसमें पिछले 11 महीनों का डेटा फीड हो चुका है। रमज़ान में अल्लाह ने एडवाइज़र यानी शैतान को तो जेल भेज दिया, लेकिन हमारे अंदर का वो कंप्यूटर आज भी उसी पुरानी प्रोग्रामिंग पर चल रहा है जो हमने खुद तैयार की है। मुफस्सिरीन और सूफियाए किराम फरमाते हैं कि नफ्स के 7 मदारिज यानी 7 इक़साम हैं और इंसान का इम्तिहान ये है कि वो पहले दर्जे से निकलकर 7वें तक पहुँचे। पहला दर्जा नफ्से अम्मारा है जो सिर्फ बुराई का हुक्म देता है और रमज़ान में भी यही नफ्स हमें सुस्ती और गुस्से पर उकसाता है। दूसरा दर्जा नफ्से लव्वामा है जो गुनाह के बाद मलामत करता है, ये रमज़ान में हमें तौबा की तरफ बुलाता है। तीसरा दर्जा नफ्से मुल्हिमा है जिस पर अल्लाह की तरफ से नेकी का इल्हाम होना शुरू हो जाता है। चौथा दर्जा नफ्से मुतमइन्ना है जो अल्लाह की रज़ा पर मुकम्मल पुरसुकून हो जाता है। पांचवा दर्जा नफ्से राजिया है जो हर हाल में अल्लाह से राजी रहता है। छठा दर्जा नफ्से मर्जिया है जिससे अल्लाह खुद राजी हो जाता है और सातवां बुलंद तरीन दर्जा नफ्से कामिला है जो पाकीज़गी की इंतहा है। मेरे प्यारे भाइयों, रमज़ान का असल मकसद हमें नफ्से अम्मारा की कैद से निकालकर नफ्से मुतमइन्ना की तरफ ले जाना है। शैतान तो कैद है, मगर हमारा नफ्से अम्मारा आज भी इतना ताकतवर है कि वो जंजीर के बगैर भी हमें गुनाह की तरफ खींचता है। नफ्स इंसान का वो पालतू जानवर है जिसे अगर आपने 11 महीने हराम खिलाया है तो वो रमज़ान में भी आपको उसी गंदगी की तरफ लेकर जाएगा। नफ्स रमज़ान में भूख और प्यास को ढाल बनाकर हमला करता है। जब इंसान को प्यास लगती है या भूख की वजह से सुस्ती होती है तो नफ्स फौरन इंसान के अखलाक पर वार करता है, जिसकी वजह से लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं और बात बात पर गुस्सा करते हैं। औलिया की तालीमात हमें यही सिखाती हैं कि सच्ची फ़कीरी और सच्चा रोज़ा वही है जिसमें नफ्स के इन 7 दर्जों को समझकर उसे मगलूब किया जाए, न कि उसे अय्याशियों का आदी बनाया जाए। नफ्स का एक और बड़ा वार ये है कि वो हमें खुशफहमी में मुब्तला कर देता है कि चूंकि मैंने रोज़ा रखा हुआ है इसलिए मैं जो मर्जी कहूँ या करूँ मैं बख्शा हुआ हूँ। ये तकब्बुर इंसान के आमाल को इसी तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जलाती है। सूफियाए कराम फरमाते हैं कि अपने रोज़े को नफ्स की शरारतों से बचाओ, अपनी इबादत को इतना खुफिया रखो कि दाएं हाथ को पता न चले कि बाएं ने क्या किया है। अगर आपका रोज़ा आपके अंदर आजिज़ी और नरमी पैदा नहीं कर रहा तो समझ लें कि आपका नफ्से अम्मारा आपको बेवकूफ़ बना रहा है। नफ्से अम्मारा बहुत मक्कार दुश्मन है। वो आपको ये पट्टी पढ़ाता है कि सारा दिन भूखा रहकर तूने अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए अब तुझे हक पहुंचता है कि तू लोगों पर अपनी धाक बिठाए। मेरे भाइयों,
ये वो धोखा है जिसमें पढ़कर हम अपनी सहरी और इफ्तारी की तमाम मेहनत बर्बाद कर देते हैं। रोज़ा तो इंसान को मिट्टी बनाने के लिए आया था, ये तो अना को ज़बह करने के लिए आया था। अगर रोज़े की हालत में भी हमारी अना पहाड़ की तरह खड़ी है तो फिर हमने इस रूहानी सफ़र से कुछ हासिल नहीं किया। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि जब पेट खाली होता है तो रूह के पर खुलने चाहिए, लेकिन अगर हम गुस्से की आग में जल रहे हों तो वो नूर राख बन जाता है। आज के दौर में हम देखते हैं कि इफ्तारी से 1-2 घंटे पहले सड़कों पर एक जंग का समा होता है। हर कोई जल्दी में होता है और ज़रा सी बात पर गालम गलोच शुरू हो जाती है। ये सब नफ्स के वो वार हैं जो वो हमारी प्यास को इस्तेमाल करके करता है। नफ्स चाहता है कि इंसान ये सोचे कि मैं इतना बड़ा मुजाहिद हूँ कि प्यास बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसलिए सब हट जाएं और मुझे रास्ता दें। याद रखिए, अल्लाह को आपकी भूख की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को आपका वो तक़वा चाहिए जो आपके लहजे की नरमी से जाहिर हो। अगर आप रोज़ा रख कर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते तो आपने नफ्स को मगलूब नहीं किया, बल्कि नफ्स ने आपको मुसल्ले पर भी अपना गुलाम बना रखा है। मशाइख हमेशा इसी बात पर जोर देते हैं कि रोज़ेदार का चेहरा पुरसुकून और उसकी ज़ुबान ज़िक्र इलाही से तर होनी चाहिए, ताकि देखने वाला कहे कि वाकई इस बंदे ने अपने रब को पहचान लिया है। आज रोज़ा है, आइए अपने नफ्स की अदालत लगाएं और उससे पूछें कि ए नफ्स, तू क्यों आज भी हमारे अखलाक पर डाका डाल रहा है? क्यों तू हमारे रोज़े के नूर को गुस्से की आग में जला रहा है? हमें अपने अंदर के इस दुश्मन को पहचानना होगा। हमें ये जानना होगा कि भूख और प्यास तो अल्लाह की रहमत की निशानियां हैं। ये हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर ताकतवर बनाने के लिए आई हैं। जब इंसान अपने नफ्से अम्मारा को कुचलकर नफ्से लव्वामा और फिर नफ्से मुतमइन्ना की तरफ कदम बढ़ाता है तो फिर उसे प्यास में भी वो लज्जत मिलती है जो दुनिया के किसी मशरूब में नहीं मिलती। वो जान लेता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है और वो मेरी इस खामोशी और इस सब्र की इतनी कद्र करता है कि वो फरिश्तों के सामने मुझ पर फख्र फरमाता है। मेरे प्यारे भाइयों, अब इस रूहानी राज से पर्दा उठाएंगे जो हमारे दस्तरखानों और हमारे इफ्तार के वक्त से ताल्लुक़ रखता है। मेरे भाइयों, ज़रा गौर करें कि अल्लाह ने रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया था। रोज़े का असल मकसद ये था कि इंसान अपने वजूद के अंदर छुपे हुए इस सरकश घोड़े यानी नफ्स को लगाम दे सके और उसे भूखा प्यासा रखकर इतना कमज़ोर कर दे कि वो दोबारा गुनाहों की तरफ ना भागे। रोज़े की मिसाल ऐसी है जैसे किसी किले का मुहासरा कर लिया जाए और उसकी सप्लाई लाइन काट दी जाए ताकि दुश्मन हथियार डालने पर मजबूर हो जाए। सारा दिन हम अल्लाह के हुक्म पर खाने और पीने से रुकते हैं ताकि नफ्से अम्मारा की ताकत टूट जाए और रूह को परवाज मिले। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हमारा अलमिया क्या है? आज हम सारा दिन तो नफ्स को भूखा रखते हैं, मगर जैसे ही इफ्तारी की आज़ान होती है हम दस्तरखान पर नेमतों के वो ढेर लगा देते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। हम पकौड़ों, समोसों, तरह तरह के शरबतों और भारी खानों से अपने पेट को इतना भर लेते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ नफ्से अम्मारा अपना सबसे बड़ा और ख़तरनाक वार करता है। जिस नफ्स को अल्लाह ने सारा दिन प्यासा रखकर जलील किया था, हम इफ्तारी के 10 मिनट में उसे शाहाना ज़ियाफ़त देकर दोबारा इतना मोटा और ताकतवर कर देते हैं कि वो मगरिब की नमाज के फौरन बाद हम पर सुस्ती और गफलत तारी कर देता है। आपने नोट किया होगा कि इफ्तारी के बाद इंसान का जिस्म इतना बोझल हो जाता है कि उससे जाए नमाज पर खड़ा होना दूभर हो जाता है। दिल चाहता है कि बस अब लेट जाऊं, अभी तो तरावीह भी पढ़नी है, मगर नफ्स कहता है कि नहीं, आज थकन ज्यादा है, आज आराम कर लो। ये सुस्ती दरअसल नफ्स की वो बहाली है जो हमने खुद अपने हाथों से इसराफ करके की है। नफ्स चाहता है कि अगर आपने सारा दिन रोज़ा रख कर नेकी कमा ली है तो रात की इबादतों से आपको महरूम कर दिया जाए ताकि आपका ग्राफ नीचे आ जाए। तमाम औलिया अल्लाह का रमज़ान गुजारने का तरीक़ा इंतहाई सादा था। रमज़ान पेट भरने का नहीं बल्कि दिल को मुनव्वर करने का महीना था। औलिया अल्लाह फरमाते कि जो शख्स इफ्तारी में इतना खाता है कि उसका सांस फूल जाए, उसके दिल का नूर बुझ जाता है और उसकी रूह दोबारा नफ्स के पंजे में गिरफ्तार हो जाती है। सूफियाए किराम इफ्तारी सिर्फ एक खजूर और चंद घूंट पानी से करते थे ताकि नफ्स की वो टूटती हुई ताकत दोबारा बहाल ना हो सके और इंसान इशा और तरावीह में अल्लाह के सामने ऐसी तड़प के साथ खड़ा हो कि उसे हर आयत में रब का जलवा नजर आए।
आज के हमारे मुआशरे में जो बेबरकती है उसकी एक बड़ी वजह यही इसराफ है कि हम रमज़ान को खाने पीने का महीना बना लेते हैं, हालांकि ये भूख का महीना था। मेरे प्यारे भाइयों, नफ्स का असल वार सहरी और इफ्तारी की फजूल खर्ची में छुपा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में साफ फरमा दिया है कि खाओ और पियो मगर इसराफ ना करो, क्योंकि अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो वो खाना हमारे जिस्म के लिए ताकत नहीं बल्कि बोझ बन जाता है। मेडिकल साइंस भी कहती है कि सारा दिन खाली पेट रहने के बाद अचानक इतना ज़्यादा बोझ डालना इंसानी मैदे और दिमाग के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। नफ्स चाहता है कि आप मादी लज्जतों में इतने मगन हो जाएं कि आपको रूहानी लज्जत का पता ही ना चले। मेरे भाइयों, वल्लाह यही सच है। अल्लाह के नफ्स चाहता है कि आप मादी लज्जतों में इतने मगन हो जाएं कि आपको रूहानी लज्जत का पता ही न चले। साहिबो, आइए अपने दस्तरखानों का जायजा लें। क्या हमारा रोज़ा हमारे अंदर सादगी पैदा कर रहा है या हम सिर्फ इफ्तारी के मेन्यू पर ही बहस करते रहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके रोज़े में वो तासीर पैदा हो जो आपकी तकदीर बदल दे, तो इफ्तारी में एतदाल पैदा करें। तो भाइयों, हमने पिछली किस्तों में नफ्स की अक़साम और इसकी पुरानी आदतों का जिक्र तो सुन लिया, लेकिन अब हम उस हथियार की बात करेंगे जो आज के दौर में नफ्स का सबसे बड़ा मददगार बन चुका है, यानी हमारे हाथों में मौजूद ये मोबाइल फोन। मेरे भाइयों, जरा गहराई से सोचें कि अल्लाह ने हमें ये बताया था कि रमज़ान में शैतान कैद कर दिए जाते हैं ताकि इंसान को नेकी का रास्ता साफ मिले। लेकिन आज हम देखते हैं कि शैतान तो कैद है मगर हमारे हाथों में मौजूद ये स्क्रीन हर वक्त अनलॉक रहती है। ये वो डिजिटल नफ्स है जो टाइम पास करने के नाम पर हमारे रोज़ों का नूर इंतहाई बेदर्दी से लूट रहा है। हम जब सहरी करके फारिग होते हैं या जब दोपहर को भूख और प्यास की शिद्दत बढ़ती है तो हमारे अंदर का नफ्स हमें ये मशवरा देता है कि चलो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। ये टाइम पास का लफ्ज़ दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा है। जी सियालवी साहब। इस्माइल साहब, बिल्कुल यही सच है, क्योंकि मोमिन के लिए रमज़ान का एक एक सेकंड सोने और चांदी से ज़्यादा कीमती होता है। नफ्स हमें ये पट्टी पढ़ाता है कि अगर हम मोबाइल पर कोई वीडियो देख लेंगे या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेंगे तो वक्त जल्दी गुजर जाएगा और हमें प्यास का एहसास नहीं होगा। मेरे दोस्तों, ये वक्त का गुजरना नहीं है, बल्कि ये आपकी रूहानी ताकत का वो कत्ल है जो नफ्स इंतहाई खामोशी से कर रहा है। आज हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी बीमारी ये पैदा हो गई है कि हम रोज़े की हालत में भी लग़वियात से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। नफ्स अमारा हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक की उन वीडियोस में उलझा देता है जिनका हमारे दीन और हमारे रोज़े से कोई ताल्लुक नहीं होता। हम घंटों स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, हमारे अंगूठे थक जाते हैं, मगर हमारे नफ्स की भूख खत्म नहीं होती। ज़रा सोचें कि जिस वक्त में हमें तस्बीह पढ़नी चाहिए थी, जिस वक्त में हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए थी, उस वक्त हम अजनबी लोगों की ज़िंदगियों को देख रहे होते हैं और फजूल कमेंट्स में अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। ये वो डिजिटल गुनाह हैं जिनका बोझ हमारे नफ्स को और ज़्यादा सरकश बना देता है। नफ्स चाहता है कि अगर आपने खाना और पीना छोड़ ही दिया है तो कम से कम आपकी आंखों को और आपके दिमाग को पाक न होने दिया जाए। जब इंसान मोबाइल पर कोई नामहरम की तस्वीर देखता है या कोई बेहुदा मजाक सुनता है तो उसके रोज़े की वो रूहानियत जो उसे अल्लाह के करीब करने वाली थी वो वहीं दम तोड़ देती है। हमारे बुजुर्ग और औलिया अल्लाह फरमाते थे कि आंख का रोज़ा ये है कि वो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को न देखे, लेकिन आज नफ्स ने मोबाइल की सूरत में हर वो गंदगी हमारे सामने लाकर रख दी है जिससे बचने के लिए हमें बहुत बड़े मुजाहिदे की ज़रूरत है। नफ्स का ये वार इतना बारीक है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो कब नेकी के रास्ते से हटकर लग़वियात के रास्ते पर चल पड़ा है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ एक वीडियो देख रहे हैं, मगर वो एक वीडियो हमारे दिमाग में गंदे ख्यालात का वो बीज बो देती है जिसका असर हमारे सजदों तक जाता है। आपने नोट किया होगा कि जब हम मोबाइल देखने के बाद नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में वही तस्वीरें और वही आवाज़ें गूंज रही होती हैं जो हमने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर देखी थीं। ये नफ्स की वो चाल है जो हमारे खुशू और खुजू को बर्बाद कर देती है। नफ्स चाहता है कि आपका जिस्म तो मुसल्ले पर हो मगर आपका दिमाग डिजिटल दुनिया में भटक रहा हो। यही वजह है कि आज हमारे रोज़ों में वो तासीर नहीं रही, हमारे आंसू खुश्क हो चुके हैं और हमें तिलावत में वो मज़ा नहीं आता जो हमारे असलाफ को आता था। मशाइख की तालीमात हमें ये सिखाती हैं कि अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए अपनी आँखों और अपने कानों का पहरा देना ज़रूरी है।
वो फरमाते थे कि जिसने अपने हवास को काबू में न रखा वो कभी अपने रब को नहीं पा सकता। आज हमारे लिए सबसे बड़ा जिहाद अपने मोबाइल फ़ोन को काबू में रखना है। अगर हम रमज़ान के इन मुबारक दिनों में भी अपने डिजिटल नफ्स को लगाम नहीं दे सकते तो फिर हमने शैतान के कैद होने से क्या फ़ायदा उठाया। मेरे प्यारे भाइयों, वक्त का ज़या दरअसल ज़िंदगी का ज़या है। रमज़ान का महीना इतना मुख्तसर है कि ये बादल के एक टुकड़े की तरह आता है और गुजर जाता है। नफ्स हमें ये धोखा देता है कि अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, अभी तो पूरा महीना पड़ा है, आज टाइम पास कर लो, कल इबादत कर लेंगे। ये कल कभी नहीं आती। नफ्स चाहता है कि आपका वक्त इंतहाई फजूल कामों में गुजर जाए ताकि जब ईद आए तो आपकी झोली नेकियों से खाली हो। हमें ये समझना होगा कि मोबाइल का बेजा इस्तेमाल हमारे आसाब को थका देता है, हमारे वक्त की बरकत को ख़त्म कर देता है और हमारे दिल को सख्त कर देता है। जब दिल सख्त हो जाता है तो फिर उस पर कुरान की आयात असर नहीं करती। नफ्स का ये डिजिटल वार हमारे मुआशरे के हर तबके पर हो रहा है, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा। हम इफ्तारी का इंतज़ार करते हुए मोबाइल देखते हैं, हम सहरी के बाद सोने के बजाय मोबाइल देखते हैं, यहाँ तक कि हम मस्जिद में भी मोबाइल साथ लेकर जाते हैं। ये वो बेअदबी है जो हमारे ईमान के लिए ज़हरे कातिल है। आज की इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि हम अपने नफ्स के इस जदीद हथियार को पहचानें। मोबाइल फ़ोन बजाते खुद बुरा नहीं है, लेकिन नफ्स का इसके ज़रिए हमें बहकाना बहुत बुरा है। हमें चाहिए कि हम इस रमज़ान में डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी अपने मोबाइल के इस्तेमाल को कम से कम करें और सिर्फ ज़रूरत के तहत इसे उठाएं। हमें अपने नफ्स को ये बताना होगा कि ए नफ्स, तो मुझे टाइम पास के नाम पर बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मैं अपना ये कीमती वक्त अपने रब की याद में गुजारूंगा। जब हम मोबाइल छोड़कर कुरान उठाएंगे तो हमें वो सुकून मिलेगा जो किसी भी वायरल वीडियो में नहीं हो सकता। नफ्स चाहता है कि आप दुनिया की खबरों से बाखबर रहें, मगर अपनी आखिरत की खबर से बेखबर हो जाएं। हमें इस चाल को समझना होगा और अपने वक्त की एक एक सेकंड का हिसाब अपने पास रखना होगा। याद रखें, क़यामत के दिन हमारे आज़ा गवाही देंगे, हमारे अंगूठे गवाही देंगे कि हमने उनसे मोबाइल पर क्या क्या देखा था और क्या क्या टाइप किया था। उस वक्त की रुसवाई से बचने के लिए आज ही अपने नफ्स के इस वार को नाकाम बनाना होगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, नफ्से अमारा हमेशा आसानी ढूंढता है और मोबाइल उसे वो फ़र्ज़ी आसानी फराहम करता है जहां उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन नेकी का रास्ता मेहनत का रास्ता है। सजदे में गिरना, तिलावत करना और खामोशी से अल्लाह को याद करना नफ्स पर भारी गुजरता है, इसीलिए वो हमें मोबाइल की रंगीन दुनिया में ले जाता है। हमें अपने नफ्स को जलील करना होगा। हमें उसे बताना होगा कि मेरी रूह की खुराक तेला ये डिजिटल कचरा नहीं है, बल्कि मेरी रूह की खुराक मेरे रब का जिक्र है। जब हम नफ्स को भूखा प्यासा रख कर उसे अल्लाह के सामने झुकने पर मजबूर करेंगे, तभी हमारे रोज़े में वो नूर आएगा जिसका वादा अल्लाह ने किया है। मशाइख की ये तालीमात आज भी हमारे लिए मशले राह है कि जो जितना ज़्यादा अपनी तन्हाइयों को पाक रखता है, अल्लाह उसे उतना ही बुलंद मकाम अता फरमाता है। हमारे बुजुर्गों के दौर में मोबाइल नहीं था, मगर नफ्स तब भी था। वो तब भी बहकाता था, मगर वो लोग अपने नफ्स को पहचानते थे, इसीलिए वो बच गए। आज हमारे सामने दुश्मन ज़्यादा ताकतवर होकर आया है, तो हमें भी अपनी हिफाजत के लिए ज़्यादा बेदार होना होगा। टाइम पास का तसव्वुर मोमिन की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। रमज़ान का हर लम्हा अनमोल है, इसे स्क्रीन की नज़र न करें। अपनी आंखों को कुरान के नूर से मुनव्वर करें और अपने कानों को जिक्र इलाही की मिठास से भर दें। नफ्स का ये वार इतना ख़तरनाक है कि ये आपको रमज़ान में भी गाफिल रख सकता है। अगर आज आपने अपने मोबाइल को एक तरफ रख कर अपने रब से लौ लगा ली, तो यकीन जानिए कि आपका ये रोज़ा वाकई एक मोजज़ा बन जाएगा। नफ्स का काम है भटकाना और आपका काम है पलट कर आना। आज 27 और 28 शाबान के इन अय्याम में जब हम रमज़ान की दहलीज पर हैं, हमें ये पक्का इरादा करना होगा कि हम अपने वक्त को ज़ाया नहीं होने देंगे। डिजिटल दुनिया हमारे लिए सिर्फ खैर का जरिया होनी चाहिए, न कि हमारे ईमान पर डाका डालने का। इस रमज़ान में अपनी रूहानी बैटरी को अल्लाह के जिक्र से चार्ज करें और नफ्स के इस हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करें, यानी मोबाइल पर सिर्फ वो देखें जो आपके ईमान को बढ़ाए, न कि वो जो आपके दिल को मुर्दा कर दे। ये मुजाहिदा आपको नफ्से अम्मारा से निकालकर नफ्से मुतमइन्ना की तरफ ले जाएगा और यही रमज़ान की असल कामयाबी है। दोस्तों, नफ्स के इस वार को समझना इतना ज़रूरी है कि अगर हम इसे नज़रअंदाज कर दें तो हमारे पूरे महीने की इबादत सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाएगी। हम सारा दिन प्यासे तो रहेंगे, मगर हमारे दिलों में वो तब्दीली नहीं आएगी जो रोज़े का असल मकसद है। हमें अपने आप को इतना मजबूत करना होगा कि जब मोबाइल की कोई नोटिफिकेशन आए तो हमारा दिल कहे कि नहीं, इस वक्त मेरा रब मुझसे मुखातिब है, मैं किसी और की तरफ क्यों देखूं। यही वो गैरत ईमानी है जो नफ्स को मगलूब करती है।
आज की ये नशिस्त हमारे लिए एक आईना है कि हम अपनी डिजिटल जिंदगी का जायजा लें। क्या हम मोबाइल के गुलाम हैं या अल्लाह के? अगर हमारे हाथ हर वक्त मोबाइल पर रहते हैं और कुरान पर नहीं, तो हमें डरना चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने वक्त की कद्र करें और नफ्स के इस सबसे बड़े हथियार यानी मोबाइल फ़ोन को अपने हक में इस्तेमाल करें, न कि अपनी बर्बादी के लिए। हमारे मशाइख का ये तरीका रहा है कि वो रमज़ान में गोशा नशीनी इख्तियार करते थे। आज हमारे लिए गोशा नशीनी का मतलब ये है कि हम अपनी डिजिटल दुनिया से कटकर अपने खालिक से जुड़ जाएं। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने रोज़ों को अमर कर सकते हैं। साहिबो, वल्लाह यही हक है, यही सच है कि आज हमारे लिए गोशा नशीनी का मतलब ये है कि हम अपनी डिजिटल दुनिया से कटकर अपने खालिक से जुड़ जाएं। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने रोज़ों को अमर कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आज हमने नफ्स के उन तमाम खुशियां वारों का जिक्र मुकम्मल कर लिया है जो वो रमज़ानुल मुबारक के इन मुबारक दिनों में हमारी इबादतों पर डाका डालने के लिए करता है। हमने उसकी अक़साम देखी, उसकी पुरानी प्रोग्रामिंग को समझा और उसके डिजिटल हथियारों का पोल खोला। लेकिन अब इस पूरी सीरीज के इख्तिताम पर हम उस मकाम पर हैं जहां हमें वो हतमी हथियार चाहिए जिससे हम इस सरकश नफ्स को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकें। वो नुस्खा क्या है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया और हमारे मशाइख ने अपनी जिंदगियों में उसे कैसे नाफिज किया। आज की ये नशिस्त आपकी जिंदगी का रुख बदल देगी, क्योंकि आज हम मिट्टी बनने का वो हुनर सीखेंगे जिसके बाद इंसान जमीन पर चलता जरूर है मगर उसका ताल्लुक अर्शे इलाही से जुड़ जाता है। जी सियालवी साहब। आली जाह, बिल्कुल मेरे अजीज भाइयों, नफ्स को काबू करने का सबसे पहला और सबसे बड़ा नबवी नुस्खा जुआ यानी भूख है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के खून में दौड़ता है, तो तुम उसके रास्ते को भूख और प्यास के जरिए तंग कर दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के रोज़े इसीलिए फ़र्ज़ किए ताकि नफ्स की वो चर्बी पिघल जाए जो उसे सरकश बनाती है। जब पेट भरा होता है तो नफ्स अम्मारा शहवात और गुनाहों की तरफ भागता है, मगर जब पेट खाली होता है तो नफ्स कमज़ोर पड़ जाता है और रूह ताकतवर हो जाती है। मशाइख़ चिश्त की तालीमात का ये निचोड़ है कि नफ्स को इतना भूखा रखो कि वो तुम्हारी मर्जी के बगैर सांस भी ना ले सके। सूफिया हमेशा यही फरमाते रहे कि नफ्स एक कुत्ता है, उसे अगर तुम खिला पिलाकर मोटा करोगे तो ये तुम ही को काटेगा, लेकिन अगर उसे भूखा रखोगे तो ये तुम्हारे कदमों में पड़ा रहेगा। नफ्स को जलील करना दरअसल उसे अल्लाह के सामने जलील करना नहीं है, बल्कि उसे अपनी औकात याद दिलाना है। जब इंसान ये मान लेता है कि मेरी कोई हकीकत नहीं, मैं तो बस मिट्टी का एक पुतला हूं, तो फिर नफ्स की सारी अकड़ खत्म हो जाती है। दूसरा बड़ा नुस्खा खामोशी है। नफ्स को अपनी वाह वाह करवाने और बातें बनाने का बहुत शौक होता है। वो चाहता है कि लोग उसे सुने, उसे बड़ा समझें और उसकी तारीफ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो भली बात कहे या खामोश रहे। खामोशी वो तलवार है जो नफ्स की जुबान काट देती है। मशाइख़ चिश्त का ये मामूल रहा है कि वो रमज़ान में इंतहाई कम गोई इख्तियार करते थे। वो फरमाते थे कि जितना तुम कम बोलोगे उतना ही तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की याद का नूर बढ़ेगा। जब जुबान खामोश होती है तो दिल बोलने लगता है, और जब दिल बोलने लगता है तो फिर इंसान को कायनात के पोशीदा राज नजर आने लगते हैं। नफ्स को जलील करने का मतलब ये है कि उसे उसकी पसंदीदा चीजों से दूर रखा जाए। उसे नींद पसंद है तो उसे मुसल्ले पर खड़ा कर दो। उसे खाना पसंद है तो उसे रोजा रखवा दो। उसे लोगों में मशहूर होना पसंद है तो उसे तन्हाई में बिठा दो। ये वो मुजाहिदा है जो इंसान को नफ्से अम्मारा की पस्ती से निकालकर नफ्से मुतमइन्ना की बुलंदी तक ले जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मिट्टी बनने का अमल दरअसल विलायत का पहला जीना है। हमारे मशाइख फरमाते थे कि जो जितना ज्यादा मिटता है अल्लाह उसे उतना ही बुलंद करता है। मिट्टी की खासियत यह है कि लोग उस पर पांव मारते हैं, उस पर गंदगी फेंकते हैं, मगर मिट्टी बदले में फूल और अनाज उगाती है। जब इंसान के अंदर ये आजिज़ी आ जाती है कि अगर कोई मुझे गाली दे तो मैं खामोश रहूं, अगर कोई मेरा हक मारे तो मैं अल्लाह पर छोड़ दूं, और अगर कोई मेरा मजाक उड़ाए तो मैं अपने रब से सुलह करूं, तो यही वो मकाम है जहां नफ्स मर जाता है और बंदगी जिंदा हो जाती है।
अल्लाह ने सूरत यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ये हकीकत बयान करवाई कि इन्ना नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देने वाला ही है, इल्ला मा रहिमा रब्बी, मगर जिस पर मेरा रब रहम फरमा दे। इसका मतलब ये है कि हम अपने जोरे बाजू पर नफ्स को काबू नहीं कर सकते, हमें हर लम्हा अल्लाह की रहमत की ज़रूरत है। रमज़ान के ये दिन इसी रहमत के दिन हैं। इन दिनों में मांगी गई दुआ नफ्स के बुत को पाश पाश कर देती है। अबू जहल का नफ्स तकब्बुर से भरा हुआ था, इसलिए वो बर्बाद हो गया। लेकिन हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु का नफ्स जब कुरान की तासीर से झुक गया तो वो फारूक आज़म बन गए। हमें ये फैसला करना है कि हम अबू जहल की तरह अपने नफ्स को पालना चाहते हैं या उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु की तरह उसे अल्लाह का ताबे बनाना चाहते हैं। आज हमारे मुआशरे में जो बेसुकूनी है, इसकी वाहिद वजह यह है कि हम सब अपने नफ्स के सरदार बनना चाहते हैं, कोई किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं। अगर आज हम मिट्टी बन जाएं, अगर हम ये तस्लीम कर लें कि या अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है तू ही है, तो यकीन जानिए कि हमारे घरों से झगड़े खत्म हो जाएंगे, हमारे दिलों से टेंशन निकल जाएगी और हमें वो सुकून मिलेगा जो बादशाहों को तख्त कर भी नहीं मिलता। मशाइख सियाल शरीफ का ये फैज़ान आज भी हमें यही दावत देता है कि अपने मन में डूब कर पा जा सरागे ज़िंदगी। मेरे अजीज़ भाइयों, नफ्स का सबसे आखिरी और ख़तरनाक हथियार रियाकारी है, यानी नेकी करके दिखावा करना। नफ्स चाहता है कि अगर तुमने उसे गुनाहों से रोक ही दिया है तो कम से कम अपनी नेकियों का चर्चा करके उसे दोबारा मोटा कर लो। वो तुम्हारे दिल में ये ख्याल डालता है कि देखो तुमने कितने रोजे रख लिए, तुमने कितना कुरान पढ़ लिया, तुम बाकी लोगों से कितने बेहतर हो। ये वो जहर है जो रोजे के सवाब को ख़त्म कर देता है। इसका इलाज ये है कि अपनी नेकियों को इसी तरह छुपाओ जैसे तुम अपने गुनाहों को छुपाते हो। जब तुम्हारा दायां हाथ सदका दे तो बाएं को खबर ना हो। जब तुम रात को उठकर रो तो अपनी आंखों के निशान दुनिया वालों से छुपाओ। ये वो इखलास है जो नफ्स को जड़ से काट देता है। जब नफ्स को अपनी वाहवाह की खुराक नहीं मिलती तो वो तड़पता है, और यही उसकी मौत है और रूह की जिंदगी है। रमज़ान का महीना इसी ट्रेनिंग का नाम है। आइए अब इस पूरी सीरीज का खुलासा अपने दिलों में नक्श कर लें। हमने इन 5 रोज़ों की निशिस्तों में नफ्स के उन तमाम चेहरों को देखा जो वो बदल बदल कर हमारे सामने आता है। हमने सीखा कि रमज़ान में शैतान के बगैर भी हम गुनाह इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे नफ्स का कंप्यूटर पुरानी प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। हमने जाना कि भूख और प्यास के वक्त गुस्से का इजहार करना नफ्स का वार है और इफ्तारी में इसराफ करना इसकी बहाली का जरिया है। हमने डिजिटल दुनिया के फितनों और मोबाइल के जरिए वक्त के ज़या को समझा जो नफ्स का मुजद्दिद तरीन हथियार है। और आज हमने इसका हतमी इलाज पाया कि नफ्स को भूख, खामोशी, तन्हाई और इखलास के जरिए जलील किया जाए ताकि वो अल्लाह का फरमाबरदार बन जाए। आज की इस गुफ्तगू का आखिरी और हतमी पैगाम ये है कि अपने नफ्स से कभी बेखौफ न होना। ये वो सांप है जो सर्दी में मरा हुआ लगता है, मगर जैसे ही इसे थोड़ी सी गुनाह की हरारत मिलती है ये दोबारा जिंदा होकर डस लेता है। इसका वाहिद इलाज ये है कि इसे हमेशा अल्लाह के जिक्र की जंजीर में जकड़ कर रखो। इसे बता दो कि ए नफ्स, तो मेरा मालिक नहीं है, मेरा मालिक मेरा अल्लाह है और मैं उसी की रजा पर जीऊंगा और उसी की रजा पर मरूंगा। जब इंसान इस मकाम पर पहुंचता है तो अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत का वो जाम पिलाता है कि फिर उसे दुनिया की किसी लज्जत की हाजत नहीं रहती। यही वो असल कामयाबी है जिसका वादा अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों से किया है। अब वक्त है कि हम अपने रब के हुजूर अपनी झोलियां फैलाएं और अपनी इस बदमस्त नफ्स की शिकायत उसी से करें जिसने हमें पैदा किया है। अपने दिलों को नर्म कर लें, आंखों में नदामत के आंसू ले आएं और ये तसव्वुर करें कि आज रहमत के अशरे का 5वां दिन है और अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कह रही है कि मांगो, आज मैं तुम्हारे नफ्स के हर फितने से तुम्हें नजात दे दूंगा। आज की ये दुआ आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। या अल्लाह, या हय्यु या कय्यूम, या जुल जलाली वल इकराम, ए हमारे नफ्सों के खालिक और ए दिलों के भेद जानने वाले परवरदिगार, हम तेरे आजिज, कमज़ोर और गुनहगार बंदे तेरे दरबार में हाजिर हैं। या अल्लाह, हम एतराफ़ करते हैं कि हमने अपने नफ्स को खुद इतना सरकश बनाया कि आज वो रमज़ान की इन मुबारक सातों में भी हमें तेरी पूरी बंदगी नहीं करने दे रहा। मौला, हम अपने नफ्स के हाथों मजबूर हो चुके हैं। या अल्लाह, हमें नफ्स अम्मारा के शर से अपनी पनाह अता फरमा।
या रब, हमारे अंदर की सरकशी को आजिज़ी में बदल दे। हमारी अना के इन बुतों को पाश पाश कर दे जिन्होंने हमें अपनों से भी दूर कर दिया और तुझसे भी दूर कर दिया। या बारी ताला, हमारे दिलों को जिक्र इलाही से वो सुकून अता फरमा कि हमारे नफ्स की बेचैनी खत्म हो जाए। मौला, हमें मिट्टी बनने की तौफीक अता फरमा। हमें ऐसा ज़र्फ दे कि हम गाली सुनकर दुआ दें और ज्यादती देखकर दरगुजर करें। या अल्लाह, हमें वो इखलास अता फरमा कि हमारी हर नेकी सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा के लिए हो। हमें दिखावे और रियाकारी की इस मुहलिक बीमारी से निजात अता फरमा जो हमारे आमाल को बर्बाद कर देती है। या रब्बल आलमीन, रमज़ान के इन बकिया अय्याम में हमें नफ्स पर फतह पाने की हिम्मत अता फरमा। हमें नफ्स लव्वामा से निकालकर नफ्स मुतमइन्ना की वो मंजिल अता कर जहां तू हमसे राजी हो जाए और हम तुझसे राजी हो जाएं। या अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। उम्मत मुस्लिमा को नफ्स के फितनों से बचाकर इत्तेहाद और यगानगत अता फरमा। या अल्लाह, जो लोग बीमारियों में मुब्तला हैं इन्हें इस रमज़ान के सदक़े शिफाए कामिला अता फरमा। जिनके दिल परेशान हैं, जिनके घरों में नफ्स की वजह से लड़ाई झगड़े हैं, मौला इनके घरों को मोहब्बत और अमन का गहवारा बना दे। या रब, हमें हमारे मशाइख़ चिश्त और आस्ताना आलिया सियाल शरीफ के बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे सीनों को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से लबालब भर दे। ऐ हमारे मालिक, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा और उन्हें दुनिया और आखिरत की हर खुशी नसीब फरमा। या रब, जब हमारा कूच का वक्त आए, जब हमारे लबों पर आखिरी सांस हो, तो हमारे दिल और जुबान पर कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी फरमा। हमें क़यामत के इस हौलनाक दिन रुसवाई से बचाना और मीज़ान के पास हमारे पर्दे रखना। हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का वो जाम नसीब फरमाना जिसके बाद कभी प्यास न लगे। मौला, हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनसे तू राजी हो गया और जो तुझसे राजी हो गए। या अल्लाह, हमारी इस अदना सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा और इसे हमारे लिए और हमारे देखने वालों के लिए बख्शिश और हिदायत का जरिया बना दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन बजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक हो दोस्तों, रमज़ान में नफ्स के वार और उसके हल पर मबनी ये खुसूसी सीरीज़ यहाँ मुकम्मल हुई। मुझे पूरा यकीन है कि इन बातों ने आपके ईमान को एक नई जिला दी होगी और आपको अपने अंदर के दुश्मन को पहचानने में मदद दी होगी। इस नूरानी पैगाम को सदक़ा जारिया समझकर दूसरों तक पहुँचाएं।